जय श्री राम, जय हनुमान। तो पिछले ही वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोग बात कर रहे थे हनुमान चालीसा का जो लाभ मिलता है, वो प्रत्यक्ष लाभ गायक सोनू निगम जी ने कई इंटरव्यू में साझा किया। उन इंटरव्यूज में सोनू निगम जी ने बताया कि वो 2004 में, शायद 20 अप्रैल 2004, उस समय वो पाकिस्तान में एक कंसर्ट के लिए गए थे। तो वो जिस वेन्यू पे उनका कंसर्ट था, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में थे, लेकिन उनका एक नियम था कि वो हमेशा हनुमान चालीसा का जाप करते रहते थे। तो जिस समय वो गाड़ी से जा रहे थे, उस समय भी वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। तो गाड़ी हनुमान चालीसा का वो जाप कर रहे हैं, अचानक से एक धम करके आवाज आता है और वो देखते हैं कि उनके ठीक पीछे वाली गाड़ी मतलब बम से उड़ा दी गई। तो आप समझ सकते हैं, सोनू निगम जी बताते हैं कि उनको ये पूरा अनुभव हुआ कि वो जो बचे, उनका जो परिवार बचा, वो सिर्फ हनुमान चालीसा की महिमा के कारण। तो जब इतने बड़े गायक होके वो अपने इंटरव्यू में हनुमान चालीसा के बारे में बता सकते हैं, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, तो आप और हमें जब भी हमारा संकल्प से काम जरूर होता है, तो जब भी हमारा काम हो जाए, हमें अपना अनुभव अवश्य शेयर करना चाहिए। इससे जागरूकता आती है। हम हनुमान जी के प्रति लोगों में जो अविश्वास उत्पन्न हो जाता है कि एक बार अगर संकल्प लिया, काम नहीं बना तो तुरंत नहीं, मेरा काम नहीं बनता, मैं संकल्प नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। आप मन में विश्वास लाके कोई भी कार्य करिए, देखिएगा कार्य अवश्य सफल होगा। तो ये है हनुमान चालीसा की महिमा। आपको हनुमान चालीसा का समापन कैसे करना है? आपने 7 दिनों का संकल्प लिया, 11 दिनों का संकल्प लिया, सब आपके संकल्प लेने के ऊपर निर्भर है। मैं 7 दिनों का, जैसे हनुमान चालीसा का हमने संकल्प लिया। अगर आपने संकल्प की वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, जिसमें 7 दिनों का संकल्प के बारे में बताया गया है। आते हैं समापन की ओर। जब आपका 7वां दिन का हनुमान चालीसा और आपका समापन है इस दिन, तो आपको सेम जिस विधि में आप बढ़ रहे थे, उसी विधि में आपको बढ़ना है। उसी एक ही समय पे आपको पूजा करनी है, एक ही समय पे आपको पाठ का प्रारंभ करना है। 7 बार, तो 7 बार ही हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आरती के साथ समापन करना है। तत्पश्चात आपने रोज की तरह ही सब कुछ कर लिया। आज आपको क्या करना है, जो आपने लोटे वाला जल था, जो आप अपने घर में छिड़क देते हैं, प्लांट्स में दे देते हैं, उसको आपको स्टोर कर लेना है। और जो गिलास वाला है, वो नियमित रूप से, जैसे आप जिसका पान कर लेते थे, जिसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उसको उसका पान करवा दीजिए। और जो लोटे वाला जल है, उसको आप स्टोर कर लीजिए कि इन फ्यूचर जब आपको इमरजेंसी और आपको लगे कि आपको तत्काल किसी उपचार की ज़रूरत है, आप यकीन मानिए वो जल आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। तो आपको उस औषधि को, उस समय आप जो भी दवाई खा रहे हैं, और तो आप उस दवाई के साथ खाइए। आपका कोई कार्य हो रहा है तो आप, मतलब यहाँ तक उसका यूज़ आपको सिर्फ यहीं तक करना है। आप अपने आँखों पे लगाइए, अपने माथे पे लगाइए, अपने गले पे लगाइए। अगर आपका बच्चा बीमार हो गया या उसको नज़र लग गई है तो उसको लगाइए। मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है। आपके घर में नज़र लगी हुई है तो घर की दीवारों पे छिड़किए। देखिए, कोशिश करिएगा कि वो जल पैरों में कहीं ना आए। तो इस तरीके से आपको उस जल को स्टोर करना है। इसके बाद आपने पूरी पूजा अर्चना कर ली। आप रात का अगर करते हैं तो ये तो संभव नहीं कि आप रात को फिर मंदिर जाएं, लेकिन हाँ, आप निकाल सकते हैं, आप दान के लिए कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। और 7वें दिन ही, जिस दिन आपका रात का, आपका जो संकल्प है वो रात को पूरा होगा, तो आप उसकी सुबह में ही हनुमान मंदिर जाइए। वहाँ बूंदिया का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आप लड्डू का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जो लोग वहाँ बैठे रहते हैं, उन्हें हनुमान जी के नाम से दान दक्षिणा दे सकते हैं। राम जी के नाम से कुछ भी ऑरेंज और रेड कलर का आप दान दे सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप लड्डू खाने के लिए प्रसाद ही दे सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है तो आप 2-2 पूरी और सब्जी की मतलब बांट सकते हैं। ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकते, आप 5 ही लोगों को करिए। लेकिन देखिए, हमारे धर्म और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि दान का बहुत महत्व होता है। तो जब आप दान पुण्य करते हैं ना, तो आप, हमारी पूजा अर्चना का जो फल होता है वो बहुत मल्टीप्लाई होके, बहुत गुना, 100 गुना होके हमें वो रिटर्न मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा के साथ जो दान है
उस रिचुअल को भी शामिल करेंगे। किसी की मदद करना है, अगर आपको लगता है कि आपने पूजा कर ली और आप देखिए, आप नहीं कुछ करके भी अगर आप सिर्फ पान के पत्ते पे राम लिख के वो भी प्रभु को चढ़ाएंगे ना, तो इससे भी आपकी जो चालीसा है वो संपन्न ही होगी। लेकिन कुछ कार्य हम लोग करते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए, ताकि हमें लगे कि नहीं, आज हमारा समापन हुआ है और आज से प्रभु की असीम अनुकंपा हम पे सदा के लिए बरसने को तैयार है। तो इसके लिए आप अपने मन को संतुष्टि देने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप किसी 5 गरीब को खाना खिला सकते हैं, किसी एक ही गरीब के घर में राशन दे सकते हैं, किसी पंडित जी को थोड़ा सा दान दक्षिणा दे सकते हैं। जो भी आप जिस तरीके से आप, हाँ, नहीं संभव है तो अगर आपके घर के आसपास बानर दिखते हैं, जैसे मैं कलकत्ता में रहती हूँ तो यहाँ तो मतलब कभी कभार बहुत रेयरली यहाँ दिखते हैं, तो जब दिखे तो श्री राम जी श्री हनुमान जी का नाम लेके उन्हें बादाम, हम लोग तो बादाम खिलाते क्योंकि यहाँ के जो बानर आते हैं उन्हें बादाम अति प्रिय होते हैं और केला अति प्रिय होता है, तो इस तरीके से उनको ही भोग लगाएं। और अगर आपके आसपास वो दिख जाते हैं तो उन्हें अक्सर आप श्री राम जी के नाम से, श्री हनुमान जी को याद करते हुए केलों का भोग अवश्य लगाएं। तो इस तरीके से भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं, जिससे हनुमान जी की कृपा आप पे भर भर के बरसे और आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। तो इस तरीके से भी आप अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। 7 दिन हो, 11 दिन हो अथवा एक ही दिन हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। आप जिस भाव से प्रभु को बुलाएंगे ना, प्रभु उस भाव में आपके पास दौड़े चले आएंगे। तो इस तरीके से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री राम।